तो फाइनली लास्ट के 30 दिन बच गए हैं। तो इस वीडियो में कुछ भी अनरियलिस्टिक बातें नहीं होंगी कि आपकी 0 से एमएसएम पहुंच जाओगे, यार ऐसा नहीं हो सकता। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके 400 से आराम से 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। मैंने खुद किया है तो मैं आप लोगों को ये चीज बता सकती हूँ। तो कैसे पढ़ना है, मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, और लास्ट के महीने में मेरे कितने मार्क्स आते थे, मैंने कैसे धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट किया, मिस्टेक्स कैसे कम करनी है, जो हम लोग मॉक टेस्ट में इतने सारे मार्क्स नेगेटिव में दे देते हैं तो वो कैसे खत्म करनी है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, अब तक है ना आप लोगों की काफी प्रिपरेशन हो चुकी होती है, आप लोगों को काफी कुछ आ रहा होता, लेकिन हमारी आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। ये सारी चीजों में हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हम 24 घंटे इसमें दे सकते हैं कि जैसे जैसे नीट पास आने लगेगा ना, आपको हर एक चीज से डिस्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको रूम में छिपकली मच्छर भी दिख गया ना, तो आप 1 घंटा उस मच्छर को नोटिस करने में भी निकाल सकते हो। हम लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है, तो हमें खुद को है ना बचा के रखना है इस 1 महीने में। और यार मेरा तो ये मानना है कि आपको अंदर से ये चीजें फील हो जानी चाहिए कि आपने जो सपना 9-10 से देख रखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, फाइनली वो चीज बिल्कुल आपके पास आती जा रही है। 1 महीने बाद आप प्राउड फील कर सकते हो खुद पे, लोग आप पे प्राउड फील करेंगे। जिस टाइम पे मैंने नीट क्लियर किया ना, उस टाइम पे ट्रस्ट में मैं सिर्फ फोन उठाती थी अपने पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए। मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देती तो मॉक टेस्ट करने के लिए फोन उठाती थी बस मैं। आप लोग जिस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बाद में जाके आपके पास खूब टाइम मिलेगा। हर चीज का अपना टाइम होता है, लेकिन तब आप लोग ये चीजें नहीं करने वाले, सच में नहीं करने वाले। तो इसका मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। सबसे बड़ी चीज यही है जो आपके सिलेक्शन के बीच में आ रही है। तो आपके पास 24 घंटे हैं, तो इस 24 घंटे में आपको 15 आवर प्लस स्टडी करनी है। और मेरे टाइम पे मैं ऐसे नहीं देखती थी कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है, मुझे 14 घंटे पढ़ना है। मुझे ये था, मुझे दिन रात पढ़ना है। जब तक मेरे आंखें, मेरी बॉडी मेरा साथ देना छोड़ देना, मुझे तब तक पढ़ना है। और उसके बाद थक के सोना है ताकि जल्दी से नींद आए। क्योंकि मैं उनमें से थी कि मुझे बेड पे लेटने के बाद 2-3 घंटे सोचने में निकलते थे, नींद नहीं आती थी। एक नीट का टाइम ही ऐसा था कि जिस टाइम पे मैं लेटते ही सोती थी। तो ये नींद भी सुकून की तभी आती है जब आप लोग दिन में कुछ कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे तो यार वो सुकून ही अलग लेवल था कि आज मैंने दिन में इतने चैप्टर पढ़ लिए, मैंने जितना सोचा था उतना सब कंप्लीट कर लिया। तो ये जो सुकून होता है ना कि हाँ कल उठ के मैं ये स्टार्ट कर दूंगा, मेरा सिलेबस तो ऐसे कंप्लीट हो रहा है, मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं ऐसे इंप्रूव कर लूंगा। एक अलग सा सुकून होता है अगर आप पढ़ रहे होते हो। और जो नहीं पढ़ रहा होता है उसकी तो रातों की नींद चैन सब उड़ा होता है उड़ा होता है, मैं मानती हूँ। उनको रहता है कि मैं पढ़ भी नहीं रहा, मैं ढंग से इंजॉय भी नहीं कर रहा, मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। तो सच में यार डेडिकेट कर दो, तो आपके नीट में आराम से 300-600 प्लस हो सकते हैं अगर आप ये 1 महीने सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट कर दोगे। तब सिर्फ तब होगा। अब बात करते हैं कि 1 महीने को प्लान कैसे करते हैं, मतलब मैंने कैसे प्लान किया हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे बायो में देने हैं, आपको 3 घंटे केमिस्ट्री में देने हैं और 3 घंटे फिजिक्स में देने हैं। तो अब ये 9 घंटे में आपको क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। आपने जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो भी नोट्स बना रखे हो वो नोट्स रिवाइज करते हैं। बायो के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं। और फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, साथ में केमिस्ट्री में भी जो इंटेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ के जाना है। आप एग्जाम में जाके देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इंटेक्स के क्वेश्चन दे रखे होंगे केमिस्ट्री में, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं वो। और फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज करनी है। तो ये आपको अपने 9 घंटे के अंदर करना है। अब देखो, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और जिसका एक बार रिवीजन भी हो गया है, मतलब तो आप लोग डेली मॉक टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं ऑलरेडी आपको ओसवाल्स की बुक दिखा चुकी हूँ, एक बार मैं फिर दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी ओसवाल बुक से है। इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है, तीनों सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और साथ में ये बेस्ड है ऑन द अपडेटेड सिलेबस बाय द एनएमसी फॉर 224 एग्जाम। मैं सबसे पहले आपके पास 10 ईयर्स का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये वाली चीज आप जरूर देख लेना। उसके बाद इस पे तीनों ही सब्जेक्ट्स के माइंड मैप्स गिवन है चैप्टर वाइज, और साथ में तीनों ही सब्जेक्ट के यूनिट वाइज निमोनिक्स भी गिवन है। उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं ये 10 मॉक टेस्ट पेपर। तो इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन है, साथ में इसमें सारे नए टाइप के क्वेश्चन गिवन है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके। उसके बाद इसमें इसकी आंसर की है, फिर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेन सोल्यूशन है, और लास्ट में इसकी ओएमआर शीट भी गिवन है। तो जब भी मॉक टेस्ट देते हो हमेशा ओएमआर शीट के साथ दिया करो, ताकि आपकी ओएमआर की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो ऐसे करके इसमें सारे 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। देखो, अब आते हैं वो बच्चे जिनका एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है। देखो, ये वीडियो है ना उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा और आप 0 से कैसे स्टार्ट करोगे।
ये वीडियो उन बच्चों के लिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यार ये लास्ट का 1 महीना बच रहा है। ये कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप 1 महीने में यूं चुटकी बजा के 0 से 600 प्लस ले लोगे, एम्स में चले जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके दिमाग में अगर है ना तो निकाल देना ये भूत आप। तो जिसका एक बार भी रिविजन नहीं हुआ है तो आप लोग रिविजन करो और फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट में पूरा दिन नहीं निकलता है। मॉक टेस्ट आपका 3 घंटे का मॉक टेस्ट हुआ, 3 घंटे 2 घंटे आप उसके एनालिसिस के लिए लगा लो, बाकी के फिर भी 9 घंटे आपके पास बचता है। तो 9 घंटे में आपको वही पूरा अपना रिवाइज करना है, ठीक है। तो देखो इस 30 दिन में आपको क्या करना है कि आपको मोटा मोटा आपने जितना भी 1-2 साल में पढ़ा है वो पूरा आपको समेटना है। साथ में जो चीजें आपने नहीं पढ़ी, समझ लो आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा और आपको पता है कि हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं और सेम एक पैटर्न है उससे रिपीट होके आते हैं, तो आप एटलीस्ट उस पैटर्न के क्वेश्चंस थोड़ा देख लो कि पीवाईक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कुछ तो वहां पे कर पाओगे। या फिर कोई 1 शॉट वीडियो देख लो, जैसे इक्विलिब्रियम को नहीं आना तो उसकी कोई 1 शॉट वीडियो देख लो, जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही वो क्वेश्चन आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। अभी फिलहाल आप जहां स्टैंड कर रहे हो ना, ये आपको खुद को पता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। घर पे तो बच्चे कुछ भी बताते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हो लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। मैं ये चीज फील कर पाती हूँ। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो एक बार मुझ पे मतलब मेरे ऊपर चर्चा जरूर होती है, तो मैं समझती हूँ कि उस टाइम पे वो कितना प्राउड फील करते हैं। एक बार खुद से ही पूछ के देखो कि क्या प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहे हो क्या, क्योंकि अगर आपने खुद से ये चीज फील की ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने अपने 1-2 साल इस चीज में दिए हैं, तो फाइनली 1 महीना बचा है कि आप 1 महीने नहीं पढ़ोगे। एक महीने की बात है यार, कर लो। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आते थे। देखो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 420 नंबर आए थे। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे 420 नंबर आया। हालांकि मुझे पता था कितने नंबर लेने हैं, मुझे 600 प्लस नंबर आने चाहिए सिलेक्शन के लिए, लेकिन 420 जब नंबर आया ना तो मैं इतनी खुश हुई थी क्योंकि मैंने 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था और मैंने पूरे महीने मॉक टेस्ट दिए हैं। हालांकि लास्ट में आके तो मैंने दिन में 2-2 मॉक टेस्ट भी दिए, मुझे याद है। जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे जो बीच में वो थे 665, और जब मेरे 665 आए ना, मैं सच में मैं किसी को जीने नहीं दे रही थी घर में। मैं बस चीख चीख के बता रही थी मम्मी मेरी फिजिक्स वीक थी ना, तो फिजिक्स में भी देखो मेरे इतने मार्क्स आ गए। अब मैं जब सोचती हूँ ना अपने नीट का फेस, पता है मैं घर गई ना तो मैंने बीच में आकाश वाले बच्चे देखे, तो मेरा इतना मन कि मैं उनसे जाके बात करूं, मैं उनसे पूछूं कि कैसे पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरा इतना मन था, कैसा फील कर रहे हो। सबसे बड़ी जो मैं चीज पूछना चाहती हूँ कि कैसा आप लोग फील कर रहे हो, क्योंकि मेरे दिमाग से दिल से अभी तक वो चीजें निकली नहीं है नीट वाले कि मैं उस टाइम पे कैसे रहती थी। तो अभी के अभी मुझे कमेंट्स में बता के जाओ कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई चल रही है। सच में मुझे बता के जाना पक्का, ठीक है। और जो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था ये मैंने दिखाया भी हुआ है आपको एक वीडियो में, तो उसमें मेरे 605 आए थे। अब बात करते हैं कि एनालाइज कैसे करना है। देखो ये चीज मस्ट है, इसी चीज से जो आपके 300-600 मार्क्स आने वाले हैं एनालाइज करने से। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया और साइड कर दो, नहीं। मॉक टेस्ट देखिए, उसको 2-3 घंटे एनालिसिस में लगाओ कि कैसे किया है। अब एनालिसिस आपको कैसे करना है कि आपने 1 2 3 जितनी भी आपकी ओएमआर शीट में लिखा हुआ है, जिस टाइम पर आप अपनी ओएमआर शीट को मिलाओगे तो आप लिखोगे, जो भी क्वेश्चन गलत होगा वहां पे आप लिखोगे कि इसमें सिली मिस्टेक हो गई, या फिर इसमें जो भी है रीडिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक एक ही बात है, या फिर ये एनसीईआरटी से बाहर से था, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं कमी थी। ये सारी चीजें लिखो और लास्ट में 10-15 मिनट लगा के आप निकालो कि आपके कितने क्वेश्चन किस चीज से गलत हुए हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि मैं रीडिंग मिस्टेक काफी कर रहा हूँ, जैसे मैं बहुत करती थी। तो मैंने नीट के एग्जाम में क्या किया था, मैंने एक एक वर्ड पे ऐसे टिक कर करके अंडरलाइन कर करके चीजें की थी बिल्कुल, तो उससे वो चीजें खत्म हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे करके आपको एनालाइज करना है। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपका सिलेक्शन सब कुछ बदल देगा, ट्रस्ट में। आपकी लाइफ नहीं, साथ में आपकी पेरेंट्स की लाइफ, साथ में आपके जितने भी छोटे भाई बहन है ना उन सबकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि ये चीज आप मानोगे, जब तक आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन जो है ना उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो छोटे वाले तब तक चिल गिर रहे होते हैं कि अब तो मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बड़ी बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं तो फिर भी छोटा ही हूँ। जब आपका सिलेक्शन होता है ना तो जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी एक डायरेक्शन मिलती है, उनको भी लगता है कि अब मेरी टर्न आ गई है, अब दीदी ने तो कुछ कर दिया, उखाड़ लिया, अब मुझे कुछ उखाड़ना है, तो उनको भी लाइफ में एक फोकस मिलता है। तो आप लोगों को भी बस एक सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में। जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आपके पास जरूर आना चाहिए। यार जी जान से मेहनत कर दो। अभी लास्ट में आके ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अभी मत सोचो ये चीज। अब बिल्कुल 5 मई पे डाल दो कि तब अपना पूरा 101% दे के आता हूँ, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। बाकी लास्ट में यही कहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।